हेलो एवरीवन, वेलकम टू नागर मैथ्स क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन। इसके साथ ही साथ मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चंस। इस वीडियो को देखने के बाद आप एक्सरसाइज 7.1 के मोस्टली क्वेश्चंस खुद से अटेम्प्ट कर पाएंगे। बस आपको इसका इंट्रोडक्शन बहुत ध्यान से देखना है। अगर आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो वो वीडियोस भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट करें। चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये चैप्टर इससे पहले आपने क्लास 8th में और क्लास 9th में पढ़ा होगा, तो उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूं। सबसे पहले आपको पता है कि आप ग्राफ पर जो पॉइंट्स प्लॉट करते थे क्लास 8th में, तो दो तरह के एक्सेस होते हैं। एक होता है एक्स एक्सेस, इस एक्सेस को हम बोलते हैं एक्स एक्सेस, और ये वाली लाइन इसको हम बोलते हैं वाई एक्सेस। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सेस है और जो वर्टिकली लाइन है ये वाई एक्सेस है। लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव एक्स एक्सेस होता है जिसको हम एक्स डैश एक्सेस लिखते हैं, और नीचे नेगेटिव वाई एक्सेस होता है जिसको आप वाई डैश एक्सेस लिखते हैं। ठीक है, यहां पर हमने इसके पॉइंट्स ले लिए 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3। यहां पर हमने लिया -1 -2 एंड -3। ओके, ये जो फिगर जो फॉर्म हो रही है एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से, आप देखते हैं ग्राफ में दो तरह की लाइन होती है। एक ऐसे लेटी हुई लाइन होती है और एक बिल्कुल स्ट्रेट ऐसी लाइन होती है। लेटी हुई लाइन को हम एक्स एक्सिस, और ऐसी जो स्ट्रेट लाइन है यानी कि जो वर्टिकली लाइन है उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो फिगर फॉर्म होती है, इस फिगर को हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं इसको? कार्टेशियन प्लेन। इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। एक्चुअल में ये कार्टेशियन प्लेन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, और ये ईच जो पार्ट है यानी कि जो 4 पार्ट्स में जो डिवाइडेड है, इसके ईच पार्ट को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। यानी कि ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब हमें करना क्या होता है कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम चेक करें तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, तो यहां पर एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव है। एक्स की वैल्यूज भी पॉजिटिव है, देखो पॉजिटिव है ना वैल्यू, वाई वाली वैल्यू भी पॉजिटिव, तो एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। ठीक है, हमेशा हम पहले एक्स की वैल्यू को ऑब्जर्व करते हैं। यहां पर देखिए एक्स कैसा है, नेगेटिव है, ये एक्स नेगेटिव है और वाई आपका पॉजिटिव है। एक्स नेगेटिव एंड वाई पॉजिटिव। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखिए पहले एक्स की वैल्यू देखिए कैसी है, नेगेटिव, और वाई की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। एक्स इज नेगेटिव एंड वाई इज पॉजिटिव। सॉरी, एक्स इज नेगेटिव एंड वाई इज ऑल्सो नेगेटिव। सॉरी, नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव था, वाई भी पॉजिटिव था। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव बट वाई इज पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखिए एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव माइनस में। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव बट वाई नेगेटिव। ठीक है, तो ये था कुछ जो आपने क्लास 8th में और 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था कि हम कैसे पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। ठीक है, अब मैंने दो पॉइंट्स ले लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने दो पॉइंट्स ले लिए, मान लो देखो मैंने यहाँ पर पॉइंट लिए एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 2। एक पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया, इस पॉइंट को लिखा मैंने 2,2। ठीक है, एक पॉइंट आपने यहाँ पर ले लिया एक्स की वैल्यू -2 एंड वाई की वैल्यू -1, तो ये पॉइंट मान लो यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताइए। ये जो दो पॉइंट्स आपने प्लॉट किए हैं, यहां तक ये पॉइंट है, इसको हम ए नाम देते हैं, इसको थोड़ा सा कंजस्टेड सा हो गया है। ठीक है, अब कहते मैं कहता हूं डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी।
अब आपके पास ए के पॉइंट क्या है, ए के पॉइंट है आपके पास 2, 2 एंड बी के पॉइंट है आपके पास -2, -1। अभी तक आपने क्लास 8th में और क्लास 9th में सिर्फ पॉइंट्स को प्लॉट करना सीखा था या आपने इक्वेशंस का ग्राफ बनाना सीखा था, बट हमें यहां पर ना ही पॉइंट्स को प्लॉट करना है और ना ही हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है। हमें करना क्या है, एक्चुअल में आपके पास 2 पॉइंट्स होंगे, ठीक है, एक एक्स वाला होगा, फर्स्ट वाला पॉइंट एक्स को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड वाला पॉइंट वाई को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर भी फर्स्ट पॉइंट एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड वाला पॉइंट वाई को रिप्रेजेंट करेगा। इसको आप कहेंगे सर यहां पर 2x हो गए 2y हो गए, इट्स कंफ्यूजिंग है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर इसको हम नाम देते हैं x1, ठीक है, इसको नाम देते हैं x2, यहां पर इसको y1 और ये हो गया y2, ठीक है। अब हमें करना क्या है, एक्चुअल में हियर वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स a एंड b। तो कैसे निकालेंगे, यहां पर इन्होंने एक फॉर्मूला हमें दिया जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको यूज करना है और दोनों पॉइंट्स के बीच का क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, फॉर्मूला है ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको बस यूज करना है और 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब एक बात आपके मन में आएगी, सर जो फर्स्ट पॉइंट आपने इसको लिया, सेकंड पॉइंट इसको लिया है ना, बट सर आपने ए यहां पर लिखा है और बी तो यहां पर लिखा है, यहां पर आपने अलग अलग लिखा है, आपने इसको ए लिया है इसको बी लिया है, ऐसा क्यों सर, आपने तो यहां पर ए इसको लिया था ना, कोई बात नहीं, आप इसको ए कर दीजिए और इसको बी कर दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि x1 y1 की वैल्यू क्या है, x2 y2 की वैल्यू क्या है। आप किसी को फर्स्ट मानिए, किसी को सेकंड मानिए, किसी को x1 y1 मानिए, किसी को x2 y2 मानिए, आपका आंसर हमेशा सेम ही रहेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने ए किसको माना है एंड बी किसको माना है, इट डजंट मैटर। ओके, यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ए के पॉइंट आपके पास थे 2, 2, ठीक है, हमने इसको ए मान लिया। चलो मैं यहाँ पर कंफ्यूजिंग दूर कर देता हूँ, यहाँ पर मैं ए ही लिख देता हूँ क्योंकि मैंने इसको ए लेट किया था और इसको बी लेट किया था। अब ठीक है, ये 2, 2 हो गया और यहाँ पर बी के पॉइंट ये आपके वापस यही हो जाएंगे, जिससे भी कंफ्यूजन ना रहे आपका ना, क्योंकि मैंने यहाँ पर अलग नाम दिया, यहाँ पर अलग लिखा है, तो वही कर लेते हैं जो ऊपर लिखा था। ए के पॉइंट हो गए 2, 2, बी के पॉइंट हो गए -2, -1, ठीक है। डिस्टेंस निकालते हैं दोनों पॉइंट्स के बीच का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 की वैल्यू कितनी है -2 माइनस, क्योंकि फॉर्मूला माइनस है ना, x1 की वैल्यू कितनी है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी क्या आएगा, ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस का -4 का होल स्क्वायर प्लस -2 -1 -3 माइनस माइनस प्लस होते ना, साइन माइनस का होल स्क्वायर। ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट -4 का स्क्वायर। देखिए अगर कभी भी नंबर माइनस में है, ठीक है, और उसकी पावर इवन है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा -2 की पावर 2, नंबर माइनस में पावर इवन है, इवन का मतलब 2, 4, 6, 8, तो आंसर हमेशा उसका प्लस में आएगा, ठीक है। नंबर कभी माइनस में हो और उसकी पावर ऑड हो तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। ऑड का मतलब पावर 1, 3, 5, 7 ऐसे कुछ हो, ठीक है, तो ये बात थोड़ा याद रखना। तो इसका आंसर तो प्लस में आएगा। अब 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आया 16 प्लस -3 का स्क्वायर, देखो अगेन ही नंबर माइनस में लेकिन पावर इवन का आंसर प्लस आएगा। अब -3 के स्क्वायर का मतलब -3 को -3 से ही क्या करना है मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 9, 16 प्लस 9 25। और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये तो सबको पता होगा 5 का, तो डिस्टेंस क्या आ गया 5 यूनिट्स, ठीक है। ये था 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना। अब ये नहीं है कि आपको सिर्फ यहां पर 2 पॉइंट्स के बीच का सिर्फ डिस्टेंस ही निकालना होगा फर्स्ट एक्सरसाइज में। फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, कुछ और भी कंसेप्ट हैं जो मैं आपको बताता हूं। नहीं, सबसे पहले सभी ये नोट कर लेंगे या इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। हम अब आगे करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। क्वेश्चन बहुत इजी था, डिस्टेंस आपने 2 पॉइंट्स के बीच का निकाला, ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। थोड़े से और कंसेप्ट में इस एक्सरसाइज के आपको बताता हूं।
ना स्टार्ट करते हैं आगे, इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि ये हमने पढ़ लिया है। अब यहां पर क्या होगा कि आपको 3 पॉइंट्स गिवन होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, ए कोई पॉइंट गिवन है आपको, फॉर एन एग्जाम्पल ऐसे 1, 2, बी कोई पॉइंट होगा -1, 2, सी कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप -3, -4, ठीक है। क्वेश्चन में ये होगा कि आप ये प्रूफ करके दिखाइए दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब कोलिनियर क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होकर इस लाइन पे मैं 3 पॉइंट्स ले लेता हूं ए बी सी। ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है और सी पॉइंट ये है। हमें क्या प्रूफ करना है, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, अगर कभी भी एक लाइन पर, कभी भी अगर एक लाइन पर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स एक सेम लाइन पर लाई करें, जैसे यहां पर देखिए एक ही लाइन पर 3 पॉइंट्स हैं, कभी भी एक लाइन पर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स अगर लाई करते हैं उनको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। अगर सेम लाइन पर ही वो लाई करें, यानी कि एक ही लाइन पर वो आने चाहिए, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पर आते हैं कोलिनियर है, अदरवाइज वो नॉन कोलिनियर है, ठीक है। अब यहां पर देखिए मैंने तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लिए हैं। अगर ये पॉइंट्स एक ही लाइन पर है तो अगर मैं ए से बी का डिस्टेंस निकालूं, ठीक है, उसके बाद बी से सी का डिस्टेंस निकालूं, ओके, और फिर मैं ए से सी का डिस्टेंस निकालूं, ठीक है। मैंने इसका डिस्टेंस निकाला, इसका डिस्टेंस निकाला और इसका डिस्टेंस निकाला, तो आंसर मेरा क्या आएगा कि अगर मैं ए बी के डिस्टेंस में ये पूरा बी सी का डिस्टेंस प्लस कर दूं, यानी कि अगर मैं यहां से यहां तक के डिस्टेंस में यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या कर दूं, प्लस कर दूं, क्या मेरा आंसर ए सी यानी कि पूरा डिस्टेंस आएगा, क्या आएगा ना, क्योंकि ए बी प्लस बी सी से ही तो क्या बनाया, ए सी बनाया, ठीक है। तो अगर आपका आंसर ये आ जाता है कि आपने ए बी का डिस्टेंस निकाला, बी सी का डिस्टेंस निकाला और ए सी का डिस्टेंस निकाला और ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी आता है, तो आप कह सकते हैं यस दीज पॉइंट्स, दीज 3 पॉइंट्स है ना, यस दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। आप कह सकते हैं ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। बट अगर ऐसा नहीं आया तो आप लिखेंगे नो दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अब आप एक्सरसाइज 7.1 में देखिए, एक्सरसाइज 7.1 से अब आप इसके काफी कोई जो क्वेश्चंस हैं वो खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक्सरसाइज 7.1 में इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसमें 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जिसमें कि आपको डिस्टेंस निकालना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड जिसमें कि आपको ये प्रूफ करना है कि ये कोलिनियर पॉइंट्स है। ये आप इस इंट्रोडक्शन के बेस पे ही कर सकते हैं। एक बार खुद से ट्राई करिए, नहीं होगा तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका भी सॉल्यूशन आपके लिए अपलोड कर दूंगा। एक कंसेप्ट और है, एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो भी मैं इसी वीडियो में कवर कर देता हूं। क्वेश्चन देखिए फोर्थ में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में check whether 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle। देखिए आपको यहाँ पर 3 पॉइंट्स गिवन है, ओके। आपको ये चेक करना है कि तीनों पॉइंट्स किसके हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल के। तो आप क्या करेंगे, पहले ए से बी का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, फिर बी से सी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर ए से सी का डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर किन्हीं भी, अगर मान लीजिए ये वाला डिस्टेंस मेरा फॉर एग्जांपल 5√2 आया, ये वाला डिस्टेंस भी मेरा 5√2 आया, ये मेरा डिस्टेंस कुछ भी अलग आ गया, मान लो 8√3 आ गया, यहाँ पर ये दोनों डिस्टेंस सेम आए हैं, तो आप कह सकते हैं यस ये क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं। क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, 2 साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए 2 डिस्टेंस क्या रहेंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर इक्वल है तो आप लिखेंगे यस ये क्या होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल फॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये सिर्फ इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन था। इसकी नेक्स्ट क्लास में, यानी कि मेरे नेक्स्ट क्लास में मैं इसके सॉल्यूशन की वीडियो भी आपके लिए अपलोड कर दूंगा। थैंक यू गाइस।